Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम जानते हैं प्रभु के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं का हम वर्णन करते हैं, उनको जानते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने जो है हर युग में आकर समाज कल्याण की शिक्षा दी। सभी को, आम लोगों को उनकी शिक्षाएं जो है लेनी चाहिए और ये सब बातें हम करते हैं अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बहुत सारी बातें आपसे जान रहे हैं। पिछले कई एपिसोड्स में आपने हमें श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो निमाए हैं बाल्य रूप में, वो बड़े हो गए हैं और उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। आपने हमें जैसे बताया कि और जब उनकी शिक्षा बंद कर दी गई तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत उद्दंड हो गए वो। और फिर फाइनली जो है उनके माता पिता जो मिश्र जी हैं और सची देवी जी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो उनको पुनः शिक्षा दी जाएगी क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे। तो अब आगे गंगादास जी के पास वो पहुंच गए हैं। मिश्र जी ने उन्हें गंगादास जी को सौंप दिया है कि आप इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। तो आगे इस कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। अब गौर सुंदर गंगादास जी के पास शिष्य रूप में गए तो वो बड़े आनंदित हो गए, तो उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करने लगे और पढ़ाने लगे। गंगादास जी जो भी कुछ उन्हें पढ़ाते थे, प्रभु उनको एक बार सुनने से याद कर लेते थे। और यहाँ तक कि वो गुरु की बातों को खंडन करके पुनः से मंडन भी कर देते, स्थापित कर देते थे। गंगादास जी के पंडित के विद्यालय के अनेक शास्त्र विद्या अध्ययन करते थे, परंतु उनमें से किसी का सामर्थ्य नहीं था कि गौर सुंदर के विचारों को खंडन कर सके। उनकी ऐसी अद्भुत बुद्धि को देख के गंगादास पंडित ने प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिष्य की उपाधि से विभूषित किया। गौर सुंदर सर्वदा ही अन्य विद्यार्थियों की शास्त्रार्थ कर पराजित कर देते थे। अध्ययन के पश्चात वे अपने सखाओं के साथ गंगा स्नान के लिए जाते और जहाँ पर अन्य अन्य अध्यापकों के शिष्य भी आते थे। चंचल स्वभाव होने के कारण प्रभु के संगी छात्रों ने से शास्त्रार्थ करने लगते, परंतु पराजित होने का जाने के बाद वे छात्र क्रोधित हो जाते और जिससे गौर सुंदर के दल वाले छात्रों और उन छात्रों में लड़ाई झगड़ा होने लगता। इस कारण जल भरने के लिए आई स्त्रियों एवं स्नान करने के लिए आए सज्जनों को बहुत असुविधा होती थी। और वो एक छात्र था, वो उनसे थोड़ा बड़ा था, उसके बोला कि इसके साथ शास्त्रार्थ करो। तो बोले ठीक है, अगर आप ये में से कुछ भी प्रश्न पूछे मैं उसका उत्तर प्रदान करूंगा। तो सब छात्र कहने लगे कि निमाए तुमको इतना अहंकार क्यों है। तो गौर सुंदर बोले कि तुम लोगों के मन में जो प्रश्न पूछ के देखो उसके बाद बात करना। तो उनमें से एक छात्र ने धातु की एक सूत्र की व्याख्या करने को कहा। गौर सुंदर बोले ठीक है, अब तुम ध्यान पूर्वक इस सूत्र की व्याख्या सुनो, मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये कहकर सर्वशक्ति संपन्न भगवान गौर सुंदर ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस सूत्र की व्याख्या की, जिसे सुनकर सभी छात्र विस्मित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। गौर सुंदर कहने लगे मैं अब अपनी ही व्याख्या का खंडन कर रहा हूँ। खंडन मीन्स उसको पहले जो मैंने एस्टैब्लिश किया उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मतलब तोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने ऐसा सुंदर खंडन किया कि सबको ऐसा प्रतीत होने लगा कि यही व्याख्या ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पुनः फिर से उस व्याख्या को पुनः स्थापित कर दिया, मतलब मंडन। खंडन मीन्स डिस्ट्रॉय, मंडन मीन्स दोबारा रीस्टैब्लिश। तो अब ऐसा कहकर बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पहले जो व्याख्या की थी उसको स्थापित कर दिया। ये सब देख छात्र लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि साधारण बालक की ऐसी बुद्धि संभव नहीं है। तो तभी से सब छात्र गौर सुंदर से स्नेह करने लगे। अब एक दिन जगन्नाथ मिश्र को इतनी अपने पुत्र की विलक्षण बुद्धि देखी और कामदेव को पराजित करने वाला सुंदर रूप देखकर वे सदा सर्वदा आनंद सागर में डूबे रहते, क्योंकि एक तो सुंदर थे वो, इतनी विलक्षण बुद्धि थी, इतने इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। तो उसके साथ उनको भय लगा रहा था कि कहीं मेरे पुत्र को कोई भूत प्रेत ना पकड़ ले। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते कि आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, मेरे पुत्र की भी रक्षा कीजिए, जिससे कोई भी मेरे पुत्र का अनिष्ट ना कर सके। ऐसा सुन के गौर सुंदर मुस्कुराने लगे। एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी ने एक स्वप्न देखा, जिससे वो बहुत दुखी हो गए
और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपसे यही वार मांगता हूँ कि मेरा निमाई गृहस्थ होकर घर पर ही रहे। उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख के सची माता ने पूछा, क्या बात है, आज आप अकस्मात भगवान से ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? मिश्र जी बोले, आज मैंने एक स्वप्न देखा। निमाई ने अपना मस्तक मुंडन कराकर अद्भुत सन्यासी वेश धारण कर रखा है और वह रोते रोते कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है। कभी अद्वैताचार्य, श्रीवास आदि हजारों भक्त लोग उनको घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी निमाय विष्णु के सिंहासन पर बैठकर सबके सिर पर अपना चरण रख देता है। ब्रह्मा, शिव, शेष सभी देवता लोग आनंद में भरकर जय सचिनंदन, जय सचिनंदन कहते हुए उनका जय जयकार कर रहे हैं और आनंदित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर भय के मारे मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। अगले ही क्षण मैंने देखा कि करोड़ों लोगों के साथ निमाई नाचते गाते हुए नगर नगर में भ्रमण कर रहा है। करोड़ों लोग हरि बोल बोलते हुए निमाई के पीछे चल रहे हैं। उस समय उस हरि बोल की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा। फिर मिश्र जी कह रहे कि मैंने देखा कि चारों ओर निमाई की स्तुति की जा रही है और निमाई हजारों भक्तों के साथ नीलांचल की ओर बढ़ रहा है। ऐसा स्वप्न देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ, कहीं ऐसा ना हो निमाई संसार से विरक्त होकर संन्यास वेश धारण करके गृह त्याग कर दे। सची माता कहने लगी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। आपने जो एक दुस्वप्न देखा, स्वप्न तो कहीं सच्चे नहीं होते हैं। आप स्वयं विचार तो कीजिए, निमाई सब समय विद्या अध्ययन में डूबा रहता है, तो उसके पास इतना समय ही कहाँ है कि वह इन सब विषयों पर विचार करे। इस प्रकार वे दोनों पुत्र स्नेह के कारण नाना प्रकार के से एक दूसरे को सांत्वना प्रदान करते और यही चिंता करते करते जगन्नाथ मिश्र जी ने अंतर्ध्यान लीला कर दी, अर्थात उनका परलोक गमन हो गया। तो पिताजी के परलोक जाने के बाद गौर सुंदर बहुत क्रंदन करने लगे और उसी प्रकार जैसे महाराज दशरथ के परलोक गमन के बाद रामचंद्र जी रोए थे। अब सची मैया की अवस्था का क्या वर्णन किया जाए। उनके जो एकमात्र गौर सुंदर थे, उनके प्रति स्नेह भाव के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा हुई। सची माता गौर सुंदर को पितृहीन बालक के जान के पहले की अपेक्षा कोटि गुना अधिक स्नेह करने लगी और वे सब समय उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करती। गौर सुंदर भी सची माता से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी सची माता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते और कहते, माँ तुम्हें किसी प्रकार की चिंता मत करना, मैं जब तुम्हारे पास हूँ तब तुम्हें किसी प्रकार की चीज का अभाव नहीं होगा। और ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी जो वस्तु दुर्लभ है वह वस्तु मैं तुम्हें सहज ही ला के दे दूंगा। अपने पुत्र के से ऐसी बातें सुनकर और उसका सुंदर रूप देख के आनंद के कारण सची माता अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठती। कभी कभी गौर सुंदर अद्भुत लीला करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी और कभी कभी वो ऐसी वस्तु की मांग करने लगते जो वस्तु घर पे नहीं थी, तो उससे कोई मतलब नहीं होता था उन्हें और वह वस्तु उन्हें देनी ही पड़ेगी और नहीं देने पे वह क्रोधित होकर घर के दरवाजे बर्तन तोड़ डालते, खाने पीने की सब चीज़ों को घर में चारों ओर बिखेर देते थे। ये सब देखकर सची माता पुत्र स्नेह के कारण उन्हें डांट फटकार नहीं लगाती थी और किसी दूसरे के घर से भी लाकर उन्हें वह वस्तु दे देती थी, तब वे शांत होते थे। एक दिन की बात है, गौर सुंदर गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयार हुए। सची माता से बोले, माँ मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, मुझे आंवले का तेल और सुगंधित माला और चंदन दो। मैं गंगा जी की पूजा करूँगा। अच्छा। तो सची माता ने कहा, बेटा तू एक क्षण के लिए ठहर जा, मैं अभी बाजार से माला लेकर आती हूँ। तो माँ के मुख से अभी लेकर आती हूँ इतना सुनना था कि गौर सुंदर ने रुद्र रूप धारण कर लिया। तो उन्होंने गुस्से में दौड़ते हुए घर के भीतर गए और गंगा जल के जितने बर्तन थे सबको तोड़ डाला और उसके बाद एक हाथ में डंडा लिया और उससे तेल घी नमक सबके बर्तनों को छून छून कर दिया। वैसे ऐसा क्यों किया? जबकि दिखा रहे क्रोध, उनकी एक लीला दिखा रहे हैं कि इतना क्रोध होने पे भी सच्ची माता एकदम शांत है। माता के शांत स्वरूप का वर्णन। हाँ, माता के शांत स्वरूप है और दिखाया कि उनकी एक लीला है, बाल लीला की, वो इस तरह से क्रोध करते थे। तो फिर उसके बाद जितने भी उनके कपड़े टंगे हुए थे उनको उन्होंने चीर फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया और घर में कुछ भी शेष नहीं बचा। अब उनके क्रोध का शिकार हुआ घर। अब उन्होंने अपने दोनों हाथों से डंडा पकड़ के घर की दीवारों पर प्रहार करने लगे। इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो वे क्रोध वृक्ष पर उतारने लगे। पेड़ था। अब उन्होंने क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में कुछ नहीं बचा तो पृथ्वी पर बरस पड़े और डंडा लेकर पृथ्वी पर प्रहार करने लगे। इतना नहीं होने पर धर्म का उल्लंघन नहीं किया था, सची माता पे हाथ नहीं उठाया,
अंत में डंडा फेंक कर गुस्से में आंगन में रोते रोते लोटपोट होने लगे। उनका सारा शरीर धूल से भर गया, किंतु इस प्रकार जमीन पर लोटपोट खाने के पश्चात वे शांत होकर जमीन पर ही सो गए। जो शेष शैया पर शयन करने वाले हैं, लक्ष्मी जी उनके कर कमलों से उनकी चरण कमल सेवा करती हैं। चारों वेद उनका अन्वेषण कर रहे हैं और अनंत ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों में से बाहर निकलते हैं। ब्रह्मा शिव उनका गुणगान करते हैं। वे प्रभु आज सची माता के आंगन में एक भोले भाले निर्बोध बालक के भांति जमीन पर सो रहे हैं। सची माता सब कुछ छिप कर देख रही है। निमाई के सो जाने पर वे माला ले आई, पूजा का सारा सामान एक थाली में सजा कर रख दिया और धीरे धीरे गौर सुंदर के पास गई और बड़े प्रेम से उसको अंगों को सहलाते हुए धूल झाड़ते हुए बोली, बेटा निमाए उठ उठ, ये देख मैं माला ले आई, अब गंगा जी की पूजा करने जा। ये सुनकर गौर सुंदर उठकर बैठ गए और पूजा की थाली हाथ में लेकर अपनी करनी पर कुछ लज्जित से होकर गंगा पूजा के लिए चले गए। इधर सची माता ने घर को साफ किया, रसोई बनाने में लग गई। यद्यपि गौर सुंदर ने घर का इतना नुकसान कर दिया, परंतु सची माता ने लेश मात्र भी दुख या क्रोध नहीं आया उनको। और जिस प्रकार गोकुल में यशोदा मैया कृष्ण की समस्त शरारतों को देखकर भी क्रोधित नहीं होती थी, परंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता था। उसी प्रकार सची मैया ने भी गौर सुंदर की ऐसी करनी से गुस्सा नहीं बल्कि उनके प्रति असीम स्नेह उमड़ पड़ा था। सची माता ने रसोई बना ली। उस समय गौर सुंदर गंगा स्नान करके आए। घर में आकर उन्होंने सबसे पहले भगवान की पूजा की, उसके बाद तुलसी जी को जल प्रदान किया, प्रणाम करके प्रसाद पाने के लिए बैठे। जब उन्होंने प्रसाद पा लिया तो आराम से बैठकर तांबुल चबाने लगे। तांबुल अर्थात पान। तो मैया ने धीरे धीरे कहने लगी, अरे बेटा अब घर तो तेरा ही है, फिर अपने ही घर में नुकसान करने से क्या लाभ। और अब घर में कुछ नहीं बचा है, अब अभी तो तू पढ़ने जाएगा, फिर वहाँ से आकर क्या खाएगा। गौर सुंदर हंसते हुए बोले, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, कृष्ण ही सबको पालने वाले हैं, अतः वे ही हमें भी खिलाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए चले गए। जब वे संध्या के समय वापस आए तो सची माता को एकांत में बुलाकर 1 तोला सोना देते हुए बोले, माँ मैंने कहा था ना कृष्ण ही पालन पोषण करने वाले हैं, वे हमारा भी पोषण करेंगे। तो ये कृष्ण ने हमें सोना दिया है, अब तुम इसे बेचकर खाने पीने की सारी सामग्री ले आओ। तो ऐसा कहकर वे भी सोने के लिए चले गए। सची माता सोने लगी, ये सोना ले आया है, यदि कोई सिद्धि जानता है तो कहीं से उधार लाया है और कहीं से या चुरा के लाया है। ऐसे सोचकर सोने को बेचने में भी डरती थी। 10-20 लोगों को दिखाने के बाद उनकी सलाह के अनुसार जब वे बाजार में उसे बेचती थी तो घर की सारी आवश्यक सामग्री ले आई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से लाए। जी, ये नहीं बताया। जी, बहुत सुंदर। भगवान की लीलाओं के बारे में वो ही जाने, वो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, इनकी लीलाएं अपरंपार है, कोई नहीं जानता। जी हाँ, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आते हैं, लौट के जानेंगे इनकी लीलाओं के बारे में और भी बहुत कुछ। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रभु जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। रागले दासी जी से जान रहे हैं हम श्री चैतन्य महाप्रभु जिसे कृष्ण का अवतार कहा गया। उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया और अपनी लीलाओं से समाज कल्याण की ओर वो अग्रसर हुए और सभी को हरिनाम कीर्तन में डुबो दिया।
आगे और जानते हैं रागले खदासी जी से कि उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत क्रोधित भी होते थे, बहुत क्रोध था उनमें, लेकिन फिर उनकी माता पूरी तरह से शांत रहती थी, वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होती थी। लेकिन वो फिर भी उनको पता था कि ये घर उनका है। अब उनके पिताजी के भी जाने के बाद और उनके भाई के जाने के भी बाद, जो सन्यास की ओर चले गए भाई उनके और पिताजी उनके परलोक सिधार गए, उसके बाद वो ही एकमात्र सहारा थे अपनी माँ सची देवी जी का। लेकिन फिर भी वो उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उनमें क्रोध भी था, तो वो क्रोध भी जाहिर करते थे, लेकिन माता कभी भी उनसे क्रोधित नहीं होती थी। तो रागले खदासी जी आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अब उन्होंने अपनी माता को एक सोने का वो टुकड़ा लाके दिया और उनकी माता जी ने उसे बेचकर अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके बाद इस कड़ी में क्या हुआ? अब जो निमाई थे वो सदा सर्वदा विद्या रस में डूबे रहते थे। जब वो विद्यालय में छात्रों के साथ पढ़ते थे तो उस समय उनके वो अपने माथे पे उर्ध पुंड्र तिलक, मतलब एक उल्टा ऐसे जो भगवान के चरण चिन्ह और एक नीचे तुलसी पत्ता, तो उस तिलक को लगा के जाते। गले में तुलसी की माला पहनते थे, कंधे पे उपवीत जनेऊ धारण करते और उनका शरीर से बहुत ज्योति निकलती थी। उनके घुंघराले केश थे, कमल के समान नयन थे और सारे जगत को आकर्षित कर लेते थे। एक क्षण से भी उनके हाथ से पुस्तक नहीं छूटती थी और वो इतने सूत्रों की इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते कि गंगादास पंडित तो प्रसन्न हो जाते, उनके जो अध्यापक थे। तो बोलते हैं, बेटा निमाई तुम मन लगा के पढ़ो, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इस तरह पढ़ते रहे तो तुम अति शीघ्र भट्टाचार्य बन जाओगे। भट्टाचार्य एक उपाधि है जो संस्कृत में उसके बाद प्राप्त होती है पढ़ने लिखने में। फिर सुनकर प्रभु कहते हैं, पंडित जी यदि आपकी कृपा जिसके ऊपर हो गई वो तो भट्टाचार्य का पद उसे सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर गंगादास पंडित के जितने भी छात्र थे वे सब प्रभु की विलक्षण बुद्धि से प्रभावित होकर उनको अपने गुरु की भांति सम्मान करते थे। गंगादास पंडित के पढ़ने के पश्चात सभी प्रभु गौर सुंदर के पास बैठ जाते और उनसे पढ़ते थे। उस विद्यालय में मुरारी गुप्त नाम के एक छात्र थे। वे वैद वंश में उत्पन्न हुए थे और वो परम भगवत भक्त थे। वे परम भक्त हनुमान के अवतार थे और गौर सुंदर की लीला में उनकी सेवा के लिए अवतरित हुए थे। वे कभी भी गौर सुंदर के पास पढ़ने नहीं आते थे, इसलिए गौर सुंदर उन्हें चिढ़ाया करते थे और उन्हें सुनाते हुए कहते, अरे मूर्खों के पास तो सभी अपनी पंडिताई दिखा सकते हैं। यदि किसी की हिम्मत है तो मेरे सामने आए और मेरी बातों का खंडन करके दिखाए। आजकल लोग संधि करना तो जानते नहीं है, बनना चाहते हैं पंडित। तो अब ये सुनकर मुरारी गुप्त कुछ बोलते नहीं, बस मुख नीचा करके चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहते, क्योंकि वे जानते थे इस निमाई से तर्क वितर्क करने का तात्पर्य है अपना अपमान करवाना और अपना अमूल्य समय नष्ट करना। तो उन्होंने, भगवान का स्वभाव ही है कि अपने भक्तों के साथ हास परिहास करते हैं। अतः मुरारी गुप्त के कुछ नहीं ना बोलने पर भी गौर सुंदर पुनः पुनः उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, अरे वैद महाशय आप संस्कृत व्याकरण पढ़ने क्यों आ गए? व्याकरण पढ़ना तो आपके बस की बात नहीं है और आपके बस की बात एकमात्र वैदगिरी है, जिसमें आप उल्टी पुल्टी दवाइयाँ देकर मरीजों से रुपए ऐंठ लेते हैं और फिर वे मरे या जिए आपको कोई मतलब नहीं। आप चुपचाप अपने घर जाकर जड़ी बूटी घिसकर रोगियों को औषधि दीजिए। और आप रुद्र के अंश होने के कारण मुरारी गुप्त अत्यंत क्रोधी भी हैं, परंतु गौर सुंदर की ऐसी बातों को सुनकर उन्हें लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये निमाई पंडित बहुत अभिमानी हो गया है, अतः इसका समुचित खंडन करना चाहिए। ऐसा सोच के बोले, निमाई पंडित आपको इतना घमंड शोभा नहीं देता है, आप सभी को परेशान करते हैं जी। और आप मुझसे कुछ पूछे बिना कैसे आपने मान लिया कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ? आप ब्राह्मण हैं, अतः आपको निराभिमानी होना चाहिए। प्रभु हंसते हुए बोले, वैद महाशय अच्छी बात है, आपने आज जो पढ़ा कृपा पूर्वक उसकी व्याख्या कीजिए जिससे मैं आपकी महिमा जान जाऊं। तो मुरारी गुप्त ने जो कुछ पढ़ा था उसे सुना दिया। प्रभु ने हंसते हंसते उसका खंडन कर दिया, मतलब उसको ब्रेक करके कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है, उसे खंडन कर दिया। अब मुरारी गुप्त जी पुनः उत्तर देते, इससे प्रभु सहज रूप में उसका खंडन कर देते। जो भी वो उत्तर देते थे उसका खंडन कर देते थे। अब भगवान और भक्त के में बहुत देर तक शास्त्रार्थ होता रहा, परंतु कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था एक दूसरे को जी। और मुरारी गुप्त का अगाध पांडित्य देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु जो है उसकी परीक्षा ले रहे थे कि मैं देखूं कि इसको कितनी शिक्षा प्राप्त कितना आता है इसको। तो उन्होंने उनके हाथ के स्पर्श से उसके शरीर को स्पर्श किया
स्पर्श करते ही मुरारी गुप्त का शरीर आनंद से पुलकित हो गया और वे मन ही मन विचार करने लगे, निमाय पंडित कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अगाध पांडित्य साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। इसके अतिरिक्त इसके स्पर्श करने से मेरा हृदय आनंद से नाचने लगा है, और जो साधारण मनुष्य के स्पर्श से संभव नहीं है। ऐसा विचार कर गौर सुंदर ने बोले, हे निमाय पंडित, मैं भी आज से आपके पास पढ़ने आऊँगा। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होने के कारण मुरारी गुप्त अपने प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, परंतु भगवान का स्वभाव ही है कि वे अपने भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं। ठीक यही स्थिति हुई मुरारी गुप्त की। यद्यपि वे प्रभु गौर सुंदर को पहचान नहीं पाए, तथापि उनका दर्शन करने कर एक अनजानी शक्ति ने उन्हें प्रभु का दास बना दिया। जी अच्छा। तो अब मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान जी के अवतार है और वैद्य थे वो, परंतु वो दूसरे टोल में पड़ते थे, लेकिन निमाई ने उनको आकर्षण करके अपने उसमें बुला लिया, अपने उनके सहपाठी बन गए वो। जी। फिर एक दिन सची माता ने देखा कि सोचा कि मैं निमाई युवा हो गए हैं, अभी अध्ययन समाप्त करके इनका पढ़ना भी इन्होंने आरंभ कर दिया है, अब उचित समय आ गया, इसका विवाह कर देना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने, वे जहाँ भी जाती किसी लड़की को देखकर मन ही मन निमाई के साथ उसकी तुलना करती, परंतु उन्हें कहीं भी ऐसी लड़की नहीं दिखाई पड़ी जो निमाई के योग्य हो। नवद्वीप में वल्लभाचार्य नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण जनक के समान धीर गंभीर और समस्त सद्गुणों के भंडार थे। लक्ष्मी देवी के समान उनकी सर्वगुण संपन्न उनकी एक कन्या थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। एक दिन वे गंगा स्नान करने गई, उसी समय गौर सुंदर भी वहां आ पहुंचे। प्रभु अपनी नित्य सेविका लक्ष्मी देवी को पहचान कर मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी जी ने भी मनी मन प्रभु के चरण कमलों की वंदना की। तत्पश्चात वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। इस प्रकार नित्य शक्ति लक्ष्मी को प्रभु ने की ग्रहण करने की इच्छा हो गई। अब उन्होंने एक दिन अपनी अंतर प्रेरणा से एक दिन वनमाली नामक एक ब्राह्मण सची देवी के पास आया और उन्होंने प्रणाम किया। सची माता ने उनको आदर पूर्वक बिठाया, आसन दिया और ब्राह्मण आराम से बैठ गए। सची माता कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहीं। फिर सची माता से ब्राह्मण बोला, अब इस नवद्वीप में कुलीन और सुशील ब्राह्मण है जिसका नाम वल्लभाचार्य है। उसकी एक लक्ष्मी सदस्य एक बड़ी सुंदर कन्या है। यदि आपकी इच्छा तो मैं आज ही वल्लभाचार्य से बातचीत करूं, क्योंकि पहले तो विवाह ऐसे नहीं होते थे कि खुद जा रहे हैं, पहले किसी नाई के ब्राह्मण के माध्यम से ही होता था, वो बातचीत चलाते थे तभी विवाह होता था। जी जी। सची माता बोली कि मेरा निमाई तो पितृहीन है, तो मैं चाहती हूँ पहले वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और फिर विवाह तो उसके बाद भी हो सकता है। सची माता को उत्तर सुनकर ब्राह्मण निराश और कुछ दुखी होकर वहाँ से चल पड़ा। मार्ग में प्रभु की भेंट हो गई उससे, और उसे दुखी देखकर अंतर्यामी प्रभु गौर सुंदर बोले, हे ब्राह्मण देव, आप कुछ दुखी जान पड़ते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण बोला, मैं आपकी माता जी के पास से विवाह के संबंध की बातचीत करने गया था, परंतु न जाने क्यों उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। ये सुनकर प्रभु चुप हो गए और हंसते हंसते उसे विदा करके घर में आए। घर में आकर हंसते हुए माता से पूछने लगे, माता उस ब्राह्मण से अच्छी तरह बातें क्यों नहीं की? तो अनुभवी सच्चिमूर्ति पुत्र का इशारा समझकर बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन उन्होंने वनमाली पंडित को बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप कल जिस संबंध की बात कर रहे थे, कृपा करके शीघ्र से शीघ्र उस संबंध को पक्का कीजिए। तो अब ये सुनकर ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और उसने सच्ची माता को प्रणाम किया और वल्लभाचार्य जी के घर पे पहुंच गए। वल्लभाचार्य जी ने ब्राह्मण को आया हुआ देखकर उनसे आदर पूर्वक बैठाया और उसके बाद वल्लभाचार्य जी बोले, ये आचार्य, आपकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह कीजिए। जी। मेरी दृष्टि में एक लड़का है जो सब प्रकार से लक्ष्मी के अनुरूप है और वह अद्वितीय पंडित है और रूप में साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाला है। शायद आप भी उसे अवश्य ही जानते होंगे, और जिसका नाम इस नवद्वीप में सूर्य की भांति चमक रहा है, वह है परलोकगत जगन्नाथ मिश्र का सुपुत्र निमाई। इस समय नवद्वीप में ऐसा एक भी पंडित नहीं है जो शास्त्रार्थ में उसके सामने टिक सके। तो यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इसका संबंध पक्का कर दूं। तो निमाई पंडित का नाम सुन के वल्लभाचार्य जी और उनकी परिवार का लोगों का हृदय तो नाचने लगा। सभी लोग सोचने लगे, इतने योग्य वर अनेक जन्मों के भाग्य से मिलता है, अतः अवश्य ही लक्ष्मी जी ने अनेक जन्मों का सौभाग्य उदित हुआ है, जो घर बैठे इतना सुंदर सर्वगुण संपन्न वर प्राप्त हो रहा है। ऐसे करके वो बनी मन वल्लभाचार्य जी
विचार कर वल्लभाचार्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा योग्य वर तो बहुत लड़की के भाग्य से मिलता है, अवश्य ही कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है और लक्ष्मी पर शिव पार्वती प्रसन्न है, तभी उसे ऐसे योग्य वर प्राप्त हो रहा है। आप शीघ्र से शीघ्र जाकर संबंध को पक्का कर दीजिए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो एक बात अपनी कन्या को ही दान करूँगा और आप कृपा पूर्वक मेरा निवेदन सच्ची माता से कहना। जी। अब जगन्नाथ मिश्र जी के जाने के बाद सच्ची माता जो है चिंतित तो थी अपने पुत्र के लिए, लेकिन उनका सौभाग्य रहा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञानी बन गए। जो है निमाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और अब उनके जो है विवाह का उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कराया जाए और बहुत ही सुंदर कन्या नित्य शक्ति लक्ष्मी जी जो है वो उनको मिल गई हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या इनका विवाह होता है और किस तरह से विवाह होता है, ये सब हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आप चैतन्य महाप्रभु जी की जो जीवनी है ये हमें बता रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया है श्री कृष्ण की लीलाएं, जो हम उस युग में सुनते थे, जो उन्होंने द्वापर युग में की थी और चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस युग में की हैं। तो ये सब हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी रागलिका दासी जी से हमारे स्टूडियो में, और जानेंगे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि किस तरह से उन्हें चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया गया, क्या रहा उनकी जीवनी में आगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपका कुछ प्रश्न है, आप अपनी कुछ राय हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।